हमारे एवोल्यूटेड करते हुए दुनिया में टेक्नोलॉजी जो है वो दिन ब दिन स्मार्ट होते जा रहा है और दिन ब दिन अपना हर कदम बढ़ाए जा रहा है। मार्केट में बहुत सारे स्मार्ट टेक्नोलॉजीज आ चुके हैं और स्मार्ट गैजेट्स भी आ चुके हैं, लेकिन उन सब का ओरिजिन कहाँ से शुरू होता है और उन सबको चलाने के लिए जो चीज चाहिए होता है वो एनर्जी। जितना हमारा टेक्नोलॉजी ग्रो होता जा रहा है, एनर्जी हमें उतना रिक्वायरमेंट होता जा रहा है। और यहाँ पर एनर्जी कहने का मतलब है वो एनर्जी सोर्सेस, मतलब इलेक्ट्रिसिटी। और इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने के लिए हमें बेसिकली चीजें क्या क्या जरूरत पड़ती है, जो है नेचुरल रिसोर्सेज। और नेचुरल रिसोर्सेज आजकल जो है दुनिया में कम होते जा रहे हैं। तो वर्तमान के स्टेज में हमें जो चीज चाहिए वो स्मार्ट होना चाहिए और इको फ्रेंडली होना चाहिए। इको फ्रेंडली मतलब जो स्मार्टनेस तरीके से काम भी करे, लेकिन एनर्जी जो है वो बहुत ही कम यूज करे या फिर एनर्जी को बचाने का काम करे स्मार्ट। अभी उन सब एनर्जी को कैसे बचाया जा सकता है? देखो गाइस, एक जमाना था जिस जमाने में हम जो चीजें सोचते थे वो हमारे लिए बस सोच बन के ही रह जाता था या फिर हमारे लिए सपना बन के ही रह जाता था। लेकिन आज जो भी चीज हम सोच रहे हैं वो हमारे लिए बहुत इजी है, वो सब करना बहुत इजी है टेक्नोलॉजी के मदद से। तो वैसे ही हमारे पास आज भी कुछ ऐसे तरकीबें हैं, कुछ ऐसे टेक्नोलॉजीज हैं जिनका यूज करके हम डेली लाइफ में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रिसिटी जो यूज होते हैं या फिर जिनका कोई काम नहीं होता, वो बस ऐसे ही खर्च हो जाते हैं, उन सबको हम सेव करने वाले बाय द यूज ऑफ स्मार्ट टेक्नोलॉजीज एंड सेंसर्स। तो पिछला वीडियो में मैंने आपको एक सेंसर से इंट्रोड्यूस करवाया था जो कि था इंफ्रारेड रे सेंसर। वहां पर मैंने आपको एक मॉड्यूल दिखा के उसका एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके दिखाया था। लेकिन आज के इस वीडियो में हम इसी आयर सेंसर्स को लेके एक ऐसा स्मार्ट टेक्नोलॉजीज, एक ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करेंगे जहां पर इलेक्ट्रिसिटी का कंजप्शन बहुत कम होगा और हम बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी जो है सेव कर सकते हैं। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बहुत ही इंटरेस्टिंग जानने वाले हैं। वीडियो 15 मिनट से ज्यादा लंबा नहीं होगा, लेकिन 15 मिनट के लिए आपको थोड़ा पेशेंस रख के इस वीडियो को एंड तक देखना है और आई प्रॉमिस आप बहुत ही अच्छे इंटरेस्टिंग चीजें जान पाएंगे। सो गाइस, मैं हूं चंदन, आप देख रहे हैं इलेक्ट्रो इंसान। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को डेफिनेटली लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो। सो गाइस, विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। इस वीडियो में हम आयर सेंसर्स से जुड़ा बहुत सारे ऐसे चीजें जानने वाले हैं, इसके पूरा सब डिटेल्स में जानने वाले हैं ताकि इस सेंसर को यूज करके हम इलेक्ट्रिसिटी को ज्यादा से ज्यादा सेव कर सके। तो पहली बात, आयर सेंसर्स को समझने के लिए आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। देखिए, ये जो हमारे साइंस ये कहता है कि चमगादड़ देख नहीं पाते और ये सच भी है। तो आखिर वो देखते कैसे हैं और रात के टाइम में वो उड़ते कैसे हैं? सिंपली ये बात जो है हम साइंस में बहुत पहले पढ़े होंगे। तो जो चमगादड़ होते हैं वो यूज करते हैं अल्ट्रासोनिक वेव्स, जो कि वो अपने मुंह से निकालते हैं और उसके सामने आने वाला एक ऑब्जेक्ट पे वो जाके हिट होता है और उनके पास रिटर्न आने पर उनको पता चलता है कि सामने कोई चीज है या फिर कहाँ जाना है, लेफ्ट या राइट। वैसे ही हमारा काम करता है आईआर सेंसर या फिर इंफ्रारेड रे सेंसर। उसमें क्या होता है कि दो तरह के आपको सेंसर्स होते हैं, जो कि होता है आयर रिसीवर और दूसरा होता है आयर ट्रांसमीटर। आयर ट्रांसमीटर का काम बेसिकली ये होता है कि आयर ट्रांसमीटर जो है वो एक बहुत ही कम फ्रिक्वेंसी का एक लाइट जो है, इतना ज्यादा टेक्निकल टर्म यूज नहीं करूंगा फिर आपको बोर लगने लगेगा। मैं आपको सिंपल से भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ। वो क्या होता है कि जो इंफ्रारेड रे का ट्रांसमीटर होता है वो एक बस एक लाइट ही छोड़ता है, जो लाइट हमें आम आंखों में दिखता नहीं है, वो बस एक लाइट छोड़ता है और वही लाइट किसी ऑब्जेक्ट में किसी जगह पे हिट होके आता है और वही जो हिट होके आता है वो उसको जो फ्रीक्वेंसी हिट होके आया उसको आयर रिसीवर जो है वो कैच करता है। उसी हिसाब से हमें यहाँ पर जो आउटपुट है वो देखने को मिलता है। तो अब का जो करंट सिचुएशन है वो देखा जाए तो बहुत सारे यूनिवर्सिटीज, बहुत सारे कॉलेजेस में ये बात मैंने नोटिस किया है कि बहुत बड़े बड़े क्लासरूम्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े हॉल्स होते हैं। वहाँ पर जब बच्चे पढ़ रहे होते हैं, पढ़ने के बाद जो ऐसा होता है कि वो वहाँ पर से उठ के चले आते हैं या फिर लाइट जो है वो चला जाता है और जो फैन और लाइट्स के स्विच है वो ऐसे ही ऑन रह जाते हैं और फिर सब चले आते हैं। क्लास का टाइम भी ओवर हो जाता है, क्लासरूम को भी ताला लगा दिया जाता है। फिर जब लाइट आता है तब वो सब घूम रहा होता है या फिर जब क्लास में कोई नहीं होता है तब भी यही प्रॉब्लम होता है कि बच्चे निकल गए और वो फैन, लाइट्स का, इन सब का स्विच को ऑफ करना भूल गए, तो फोकट में ही वहाँ पर जो लाइट है, फैन है, वो ऐसे ही चलता रहता है और कितना जो बिजली है वो वेस्ट होता है। और इसी आयर सेंसर का यूज करके हमने इसका एक छोटा सा प्रॉब्लम जो है एक एग्जाम्पल के तौर पर उसका एक सॉल्यूशन निकाला है। तो गाइस, इसका सॉल्यूशन को आपको समझाने के लिए मैं आपको पहले इसका एक
छोटा सा एक मॉडल हमने बनाया है कि ये कैसे काम करता है। पहले मैं आपको उस मॉडल को दिखा देता हूँ कि ये एक्चुअली कैसे काम है।
इसको आपने एक्चुअली में एक क्लासरूम पे इंस्टॉल किया है और ये बहुत परफेक्टली जो है वो काम भी कर रहा है। सो गाइस, इस तरीके से छोटे छोटे स्टेप्स को लेके हम इको फ्रेंडली बन सकते हैं और हमारे टेक्नोलॉजीज को हम इको फ्रेंडली भी बना सकते हैं। गाइस, अभी चलते हैं इसको मैंने एक्चुअली किससे बनाया, इसका सर्किट डायग्राम, इसका वर्किंग प्रिंसिपल, ये कैसे वर्क करता है, क्या क्या कंपोनेंट मैंने इस पे यूज किया है, उनके ऊपर एक ओवरलुक कर लेते हैं। ये वाला डायग्राम को मैंने ऑलरेडी इंस्टाग्राम पर अपलोड कर रखा है। तो यहाँ पर गाइज मैं आपको बताना चाहूँगा कि अगर आप एक टेक्निकल पर्सन्स हैं और ये सब बातें आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आता है, तो आपको गाइज किसी की भी ज़रूरत नहीं है। आपको डायग्राम मिल लेने पर आप कनेक्शन जो है अच्छे से कर सकते हैं। तो आपके लिए एक सजेशन है, अगर आप एक टेक्निकल पर्सन है तो आप जाइए मेरे इंस्टाग्राम के अकाउंट पे और वहाँ पर आपको जो है इसका अच्छे से डायग्राम जो है मिल जाएगा और उसी डायग्राम के अनुसार आप वहाँ पर देख के अपना कनेक्शन जो है कर सकते हैं। या फिर अगर कुछ डाउट होता है तो आप मुझे कांटेक्ट भी इंस्टाग्राम पर कर सकते हैं। इंस्टाग्राम का लिंक गाइस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर मिल जाएगा। तो गाइस, अभी बात करते हैं जिन लोगों को इनको थोड़ा अच्छे से समझ में नहीं आता गाइस, तो उन लोगों के लिए मैं इस डायग्राम को एक्सप्लेन करना नहीं चाहूँगा। उन लोगों के लिए मैं इसका बस वर्किंग कैसे ये करता है सिंगल लेआउट डायग्राम में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। बाकी गाइस, जिन लोगों को इसमें सच में इंटरेस्टेड है और ये बनाना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर मैंने ऑलरेडी जो है इसका डायग्राम डाल रखा है, वहाँ पर से देख के इसको कर सकते हैं। अभी गाइस, इसमें लगने वाले कंपोनेंट्स की बेसिक जो इम्पोर्टेंट कंपोनेंट्स है उनको वो सब क्या है मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, पहले हमें ट्रांजिस्टर्स चाहिए 7805 का एक और TIP32C का एक, और हमें एक IR मॉड्यूल चाहिए होगा, 12 वोल्ट का एक SMP चाहिए, 5 वोल्ट 1 एम्पेयर के जो छोटे छोटे रिले आते हैं वो चाहिए, 12 वोल्ट 5 एम्पेयर के रिले जो बड़े बड़े आते हैं वो हमें 3 चाहिए। यहाँ पर मैंने 3 लिया क्योंकि यहाँ पर जितने भी हमारे स्विच बोर्ड से हर स्विच बोर्ड के पास एक एक जो रिले है वो हमें लगाना है। तो आप देख लीजिए कि आपके कितना स्विच बोर्ड है, उसी अनुसार से आप रिले जो है वो लेंगे। और इंडिकेटर हमने यहाँ पर ऑप्शनल रखा है, बाकी वायर वगैरह आप आपके अकॉर्डिंग जैसे वायरिंग आपको करना है, जहाँ पर इंस्टॉल करना है वो आपके हिसाब से ले सकते हैं। अभी गाइस, इसका बेसिक वर्किंग गाइस मैं आपको ऐसे एक सिंगल लेआउट डायग्राम से समझाने की कोशिश करता हूँ। ये सबको गाइस भूल जाइए, इससे कंफ्यूज मत होइए। तो गाइस देखिए, मैं यहाँ पर आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। ये है हमारा SMP का काम ये होता है कि 240 वोल्ट जो आता है वो 12 वोल्ट DC में कन्वर्ट करता है। ये हमने 12 वोल्ट का SMP लिया है। तो ये 12 वोल्ट आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो 12 वोल्ट यहाँ से आया, ये 12 वोल्ट 7805 के पास जाएगा, जो कि इसको 5 वोल्ट में कन्वर्ट करके IR मॉड्यूल के पास भेजेगा, क्योंकि हमारा जो IR मॉड्यूल है वो 5 वोल्ट पे वर्किंग करता है। अभी ये IR मॉड्यूल जो है किसी ऑब्जेक्ट को डिटेक्ट करने के बाद आउटपुट पे एक 5 वोल्ट का वोल्टेज देगा, ठीक है। अभी 5 वोल्ट का वोल्टेज का जो एम्पियर होता है उतना ज़्यादा नहीं होता, इसलिए हम यहाँ पर एक TIP32C का ट्रांजिस्टर यूज़ कर रहे हैं, जो कि इसका पावर को गाइस बहुत ज़्यादा बढ़ा देगा और बढ़ाने के बाद एक रिले को ये चला पाएगा। तो देखिए, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट डिटेक्ट करने के बाद यहाँ पर जो रिले है, रिले हमारा ऑन हो जा रहा है। अभी गाइस, इस रिले के थ्रू से हम SMP के डायरेक्ट 12 वोल्ट को एंटर कर देंगे और इसी 12 वोल्ट को हम सारे 12 वोल्ट के रिले के साथ कनेक्ट कर देंगे। इसका मतलब ये है, जब भी यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट डिटेक्ट होगा, ये 5 वोल्ट जो है, 5 वोल्ट का रिले जो है वो ऑन कर देगा 12 वोल्ट के तीनों रिले को। और 12 वोल्ट के जो तीनों रिले हैं, इन्हीं 12 वोल्ट के तीनों रिले पर जो डायरेक्ट फेज है वो फेज आके एंटर हुआ है और उसी फेजेस को हम तीनों के स्विच बोर्ड के फेज के साथ कनेक्ट करेंगे। अभी गाइस, यहाँ पर मैं आपको थोड़ा फंडा क्लियर करता हूँ। आपको बस बेसिक इतना तो नॉलेज होगा कि कोई भी फ़ैन या कोई भी लाइट जलने के लिए हमें 2 वायर्स की ज़रूरत पड़ती है, एक होता है न्यूट्रल, दूसरा होता है फेज। तो बोर्ड पे, हमारे स्विच बोर्ड पे यही 2 वायर ही कनेक्ट होते हैं। तो हमें स्विच बोर्ड का फेज वायर को निकालना है, फेज वायर को हमें 12 वोल्ट के रिले के साथ कनेक्ट करना है और वहाँ से जो मतलब वायर निकलेगा, NC के टर्मिनल से जो आउटपुट हमारा निकलेगा उसको लेके हमको डायरेक्ट स्विच बोर्ड के साथ कनेक्ट करना है। तो जो फेज का कनेक्शन है वो हमारा 12 वोल्ट के थ्रू से होगा। अभी इसी रिले के एक्रॉस हमको जो है इमरजेंसी स्विच को लगाना है, ताकि
दरवाज़ा बंद करने पर भी हम इस स्विच को ऑन करके लाइट और फैंस को ऑन कर सकते हैं। बाकी गाइस ये था इतना ही एक इसका सिंपल डायग्राम। मैं आपको फिर से एक शॉर्ट वे में बताने की कोशिश करता हूँ। जब भी ये आईआर हमारा कोई ऑब्जेक्ट डिटेक्ट करता है, ये ऑन कर देता है रिले को, रिले ऑन कर देता है 12 वोल्ट रिले को, और 12 वोल्ट रिले जो है वो 240 वोल्ट सप्लाई इन तीनों स्विच बोर्ड्स को दे देता है। बाकी गाइस ये था एक नॉन टेक्निकल पर्सन के लिए कि वो कैसे आराम से समझ जाएगा। लेकिन अगर आप एक टेक्निकल पर्सन है और आप, तो हियर इट इज़ गाइस, ये गाइस अच्छा सा एक मैंने डायग्राम बना रखा है। इस डायग्राम पर भी ऐसे ही देख सकते हैं एसएमपीएस है, और एसएमपीएस से मतलब एग्जैक्ट जो कनेक्शंस होते हैं उन सारे कनेक्शंस को मैंने यहाँ पर कर रखा है। तो इसको आप ट्रेस करके आराम से जो है एक बना सकते हैं सर्किट। फिर भी अगर आपको गाइस कुछ भी तकलीफ़ होता है, आपका कुछ डाउट होता है, आप कहीं किसी जगह पर समझ नहीं पा रहे हैं, तो कोई बात नहीं गाइस, इंस्टाग्राम पर आप मुझे बस एक मैसेज कर दीजिए, मैं वहाँ पर ऑलवेज़ एक्टिव रहता हूँ। आपका पूरी तरफ से मैं मदद करने की कोशिश करूँ। तो गाइस होप आपको ये सब पसंद आया होगा, और बस हमारा मोटिव ये था कि हम जो भी टेक्नोलॉजीज बनाए वो इको फ्रेंडली बनाए, और ऐसा भी करना आपके टाइम पे बहुत ज़रूरी हो जाता है। ऐसे ही और भी इंटरेस्टिंग गैजेट्स और टेक्नोलॉजीज के साथ मैं आता रहूँगा। मैं चंदन कुमार मिश्रा, आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे एक और वीडियो में, तब के लिए आपको अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को डेफिनेटली लाइक कर दीजिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में बहुत ही जल्दी, तब के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।